नमस्कार, मैं अभिषेक आज आपके सामने एक नए मोटिवेशन वीडियो को लेकर आया हूं। इस मोटिवेशनल वीडियो का जो थीम है वह थीम है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी क्षमता और अपनी वैल्यू दोनों कैसे बढ़ाएं। क्षमता भी बढ़ाना है और वैल्यू भी बढ़ाना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स के बारे में बताएंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी क्षमता और वैल्यू दोनों बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वह है रिस्पेक्ट योर वर्क, अपने काम से प्यार। अगर आपको अपने काम से प्यार है, अपने काम से लगाव है, तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा उस काम के प्रति। और जब आप पूरे इंटरेस्ट से उस काम को करेंगे तो आपकी क्षमता भी बढ़ेगी और आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। जब आपका इंटरेस्ट होगा उस काम के प्रति तो आप कुछ नई चीज़ें करेंगे उस काम के लिए, कुछ नए आइडियाज़ लाएंगे उस काम के लिए। और यही नई आइडियाज़, ये नए जो विचार आपके मन में आएंगे, यही विचार उस काम को और अधिक प्रोडक्टिव बनाएंगे और अधिक मजबूत बनाएंगे। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, बहुत लगाव कीजिए। आपके मन में यह होना चाहिए कि आई एम मेड फॉर दिस वर्क, मैं इसी काम के लिए बना हूँ। तो आपकी वैल्यू और क्षमता दोनों बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है मित्र, वो है कि स्ट्रगल की क्षमता होना। आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, आपके काम में बाधा नहीं आएगी, आप जो भी कर रहे हैं उसमें मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, निश्चित आएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि यही मुश्किल, यही परेशानी आपको एक नई सीख दे के जाएंगे। तो आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए और उस डेडिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करना है, उनसे भागना नहीं है, उनसे बचना नहीं है। यही फेस करना ही संघर्ष कहलाता है। जब आप अपने काम में आने वाले समस्याओं को फेस करते हैं, उससे सुलझाने का प्रयास करते हैं, तब आपके जीवन में संघर्ष शुरू होता है और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप चाहिएगा कि मेरा संघर्ष ख़त्म हो जाए, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं टॉप पोजीशन पे चला जाऊँ, मेरा संघर्ष ख़त्म हो जाएगा। दोस्त, संघर्ष नहीं ख़त्म होता, संघर्ष का रूप बदल जाता है। जब आप टॉप पे होंगे तो वहाँ संघर्ष कुछ अलग तरह के होंगे। जब आप क्या कहते हैं कि आप अपने जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेवल जैसे ही चेंज होगा, संघर्ष का स्वरूप चेंज हो जा। संघर्ष आपके जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। टॉप पर हो या बॉटम पर हो, बॉटम पर हैं तब भी संघर्ष है, टॉप पर हैं तब भी संघर्ष है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आंख मूंद के किसी का सजेशन नहीं मानना है। अगर आप ब्लाइंड फेथ से सजेशन को लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है। आप किसी से सजेशन लें, लेकिन उसको अपने तर्क की कसौटी पर जांच लें कि क्या यह सजेशन मेरे लिए अच्छा है, क्या यह सजेशन मेरे लिए बुरा है, और तब आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं और कोशिश करें कि खुद का सजेशन लें। खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो सजेशन खुद का ही होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो आप सीखेंगे, सही हो गया तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तो ऑलवेज टेक योर ओन सजेशन, डोंट टेक द सजेशन ऑफ अदर्स। इफ यू टेक द सजेशन ऑफ अदर्स, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। तो उसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको हर हमेशा सकारात्मक विचारों का आना जरूरी है। आपके ब्रेन में, आपके मन मस्तिष्क में हर हमेशा सकारात्मक विचार आएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आई, अगर कुछ समस्या आपके काम में आ गई, तो आपको ये सोचना है कि ये समस्या मुझे ये चीज़ सिखा देगी, ये समस्या मुझे नए स्किल को देगी, ये समस्या मेरे
बिहेव को चेंज कर देगी, ये समस्या मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगी। इस तरह के विचार जब आपके मन में आने लगे तो उसे सकारात्मक विचार कहते हैं। हम में से कई लोग समस्या के आने से, अरे मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये समस्या है, समस्याओं को गिनाने लगते हैं। उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी वैल्यू खो देते हैं। हर हमेशा लोग यही सोचेंगे कि दिस मैन हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, दिस मैन कैनॉट डू दी वर्क अकॉर्डिंग टू दी टारगेट और अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो डोंट consider problems as a problem, consider the problem as a challenge and you have to face the challenge। आपको challenge face करना है, then you will be a leader and when you become leader then your value will be upgraded, your value is increased। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो है दोस्त, फॉल्स एक्सक्यूज़ नहीं दें। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, अगर आपसे हो रहा है तो बोल दें कि आई कैन डू दिस वर्क, नहीं हो रहा है आई कैन नॉट डू दिस वर्क। फॉल्स एक्सक्यूज़ देना आपके अगर जीवन में आ गया तो हर वक्त आप काम से बचने के लिए फॉल्स एक्सक्यूज़ देंगे और एक दिन आपकी वैल्यू बहुत ख़त्म हो जाएगी। लोगों का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ जाएगा और आप फॉल्स एक्सक्यूज़ के चक्कर में, फॉल्स एक्सक्यूज़ देने के चक्कर में अपने खुद के कॉन्फिडेंस को किल कर देंगे। ऑलवेज यू will be demoralized। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है कि आप जो प्रॉमिस करें उसको डिलीवर करें। आप जो प्रॉमिस करें उसको डिलीवर करें, फॉल्स प्रॉमिस नहीं करें, फॉल्स एक्सक्यूज़ ना दें, फॉल्स प्रॉमिस नहीं करें, अदरवाइज यू विल बी डीमोटिवेटेड, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप हर हमेशा खुश रहें। दोस्त, खुशी जो है वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे पूरे बॉडी को प्लेजर प्रदान करता है। ये खुशी कहीं बाहर नहीं है, किसी भी चीज़ के मिलने से खुशी नहीं होती है, खुशी हमारे अंदर छिपी होती है। आपको ढूंढना है, सर्च द हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। ऑलवेज यू मस्ट बी हैप्पी वाइल डूइंग एनी वर्क। ये खुशी जो है वो आपको प्रेशर को हैंडल करने से बचाएगी। आप प्रेशराइज्ड नहीं होंगे काम से। ओके, दिस प्रॉब्लम विल कम, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, आई विल नॉट कम इनटू प्रेशर। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वह है कि जब भी आप कुछ बोले उससे पहले थोड़ा सा सोच ले कि दिस थिंग आई एम गोइंग टू स्पीक, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस थिंग। क्या रिज़ल्ट होगा हमारे बोलने का। अनायास कुछ नहीं बोल देना है और बिना फैक्ट के कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, अन्यथा ये आपको हर हमेशा आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि ओह मैंने तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ये आपके अंदर एक निगेटिव एनर्जी को फ्लो कर देगा। अगर आप बिना सोचे समझे बोलते हैं, बिना जानकारी के बोलते हैं, आपको जानकारी लेनी है तब आपको अपने ओपिनियंस को रखना है। दूसरी कि आपको डिसीजन लेने से पहले भी सोचना होगा कि ये डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ। हर डिसीजन के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, हर डिसीजन के पक्ष और विपक्ष होते हैं। कोई भी डिसीजन आप लीजिएगा उसमें कुछ अच्छाई होंगी और कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा डिसीजन लेना है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो और निगेटिव इम्पैक्ट कम हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट जब ज़्यादा होगा तब आप के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके अंदर काम करने का एक जज्बा आएगा, आपके अंदर काम करने का एक पावर आएगा और यह पावर
आपको आपके सेल्फ वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इन स्टेप्स के द्वारा आप अपने सेल्फ वैल्यू और कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें और अपनी परेशानी मुझे बताएं कि आप किस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं। हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा और अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, आपके परेशानी के सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।